उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। अभी पवित्र शास्त्र हमको बताता कि जब छठवां कटोरा उंडेला जाएगा तब महानदी फरात सूख जाएगी। तो छठवां कटोरा जो है वो इतना भयानक है मेरे प्रियो। उस समय क्या होगा, महानदी फरात क्यों सूख जाएगी? क्योंकि जो फरात नदी है उसके ऊपर चीन ने एक ऐसा डैम बना के रखा है जिसको बटन दबाते ही 1 सेकंड के अंदर वो पूरी नदी का पानी जो है वो एक तरफ रुक जाएगा और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो एकदम सूखा हो जाएगा। और ये काम आज से कई सालों पहले हो चुका है, ताकि पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है कि पूर्व दिशा से राजा आएंगे, पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। ये पूर्व दिशा के राजा जब आएंगे तो ये इनसे किनसे लड़ेंगे, किनके साथ मिल जाएंगे? पूर्व दिशा के राजा अजगर और पशु और झूठे भविष्यवक्ताओं से मिल जाएंगे और इनमें बहुत सी अशुद्ध आत्माएं आ जाएंगी, जो बहुत सी अशुद्ध आत्माएं जो मेंढकों के रूप में हैं, जो इस प्रकार के चिन्ह हैं, जो टोने टोटके जादू टोने तंत्र मंत्र कई प्रकार के इस प्रकार के इल्यूमिनाटी और अंधकार की शक्तियों से वशीभूत शैतानवाद से भरे हुए होंगे। ऐसे लोगों की एक बड़ी विशाल सेना यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, जो पूर्व दिशा से यीशु मसीह से लड़ने के लिए आएंगे। बाइबल कहती है 14 पद में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। जो मेंढकों के रूप दिखाया गया है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो टोने टोटको करने वालों से भरे हुए लोग होंगे। टैटू लगाए हुए होंगे, पूरा शरीर पूरा टैटू से और गुदवा कर पूरा शरीर को गंदा और भद्दा कर लिया होगा और पूरा नाक गला आँख कान गाल को काट लिया होंगे, कान को काट लिया होंगे, जीभ को काट लिया होंगे और उसमें कई प्रकार के कांटे डाल लिए होंगे, खीलियाँ डाल ली होंगी और कई प्रकार के अंगूठी पहन ली होगी, कई प्रकार के जो छोटे छोटे बालियाँ और रिंग आती है, पूरे शरीर को कई प्रकार के भौतिक फैशन के टैटुओं से अपने आप को भर लेंगे और अपने आप को पूरा का पूरा शैतान के जैसे अपने सिर के ऊपर सींग तक लगवा लेंगे इंजेक्शन के द्वारा और अपने आप को जैसे शैतान होता है वैसा अपने आप को बना लेंगे। और इनमें चमत्कार करने वाली दुष्ट आत्माएं होंगी, जो सारे संसार के राजाओं के पास से निकलकर इसलिए जाती सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर। इसी में से निकलेगी, इन्हीं लोगों में से जो शैतानवाद के इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के मसीह विरोधी के लोग हैं, जितने भी लोग जो आज सुसमाचार के लिए बाधक बने हुए हैं, इनके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकलेगी और संसार भर के सारे राजाओं को भरमाएंगी कि वो एक बड़ी लड़ाई के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई के लिए एक दूसरे को इकट्ठा करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देख ले। यह वही बात है जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने वचनों में पढ़ा था। ये वही बात है, अपने आप को घोषित करने वाले लोग कि मैं यीशु मसीह में एक आशा हूँ, मैं यीशु मसीह में एक सामर्थ्य और उसके पवित्र शब्द पर विश्वास कर उस पवित्र शब्द को निरंतर, जो बुद्धि का वचन है उसको निरंतर घोषित करते रहेंगे, जिससे वे परमेश्वर और उसकी आत्मिक सेना और उसके आत्मिक दूतों और उसकी आत्मा और उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता की योग्यता में बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे लोग जो घोषणा करते हैं कि मैं एक आशीष हूँ, धन्य है वे लोग जो घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन में हूँ, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को मानते, पालन करते और उस पर चलते हैं, जो आत्मा और प्रार्थना के द्वारा, विश्वास और प्रायश्चित के द्वारा अपने वस्त्र धोते और उनकी चौकसी करते हैं और परमेश्वर की महिमा के वस्त्र धारण कर धार्मिकता के वस्त्र धारण कर आत्मा के पापों के और शरीर के पापों के कारण जो कपड़े महिमा का वस्त्र जो फट गए हैं
उस वैसे नंगे नहीं फिरते। परमेश्वर का वचन कहता है कि और लोग उनका नंगापन न देखे, इसलिए वे प्रार्थना, विश्वास, प्रायश्चित और धार्मिकता के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा महिमा का वस्त्र धारण करें। उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगदोन कहलाता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है कि जितने भी भरमाने वाली आत्मा और भरमाने वाली आत्माएं हैं, वो राजाओं को और संसार के हाकिमों को और परमेश्वर के विरोध में काम करने वालों को कहाँ इकट्ठी करेगी? हरमगदोन के मैदान, जो हरमगदोन का मैदान कहलाता है। ये कहाँ है? ये गलील में है, हरमगदोन का मैदान। परमेश्वर का वचन कहता है कि सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। जब सातवां कटोरा उंडेला गया तब क्या सुनाई आता है? हो चुका। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने सेविकाई के सारे काम करे और क्रूस पर प्राण त्यागने से पहले क्या किया? क्या कहा? सब पूरा हुआ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जब 6 दिन सृष्टि बनाई और 6 दिन में सृष्टि बनाई और 6वें दिन सृष्टि बनाकर परमेश्वर ने अपने सारे काम को किया और उसको देखा, उसको अच्छा लगा। 7वें दिन को उसने विश्राम दिया और परमेश्वर ने क्या कहा? सब पूरा हुआ। वैसे ही 7वां कटोरे के बाद में दूसरा कोई कटोरा उंडेला नहीं जाएगा। यह 7वां कटोरा अंतिम कटोरा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि 7वें कटोरे में ने अपने, जब 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। ऐसा भयानक भूकंप संसार में आएगा जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक नहीं आया। और बिजलियां चमकेगी और गर्जन होंगे, जैसे परमेश्वर जब सीनाया पर्वत पर आता था और इजरायली लोग जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे, मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था, बिजलियां चमकती थी, मेघ गर्जन होते थे, भूकंप के झटके आते थे और उस समय बिजलियां चमकती थी, तड़पती थी, बादलों की गड़गड़ाहट होती थी, इजरायली लोग डर जाते थे। परमेश्वर का जब दिन प्रकट होगा उस समय क्या होगा? बिजलियां चमकेगी और शब्द और गर्जन होंगे और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। बड़े नगर जो अपने आप को परमेश्वर के